महाभारत से सीख अध्याय 20 जुए का खेल, यही इस अध्याय का विषय है। ओम गणेशाय नमः। जुए के खेल के विपरीत परिणाम के बारे में धृतराष्ट्र दुर्योधन को बताता है। दुर्योधन से निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं कि विदुर द्वारा बताए गए धर्म शास्त्रों को माने। दुर्योधन से विनती करते हैं धृतराष्ट्र। इंद्रप्रस्थ का ब्रह्मांड स्वरूप आकार, उसकी सुंदरता, वहाँ की धन दौलत आदि दुर्योधन को चैन से सोने नहीं दे रही थी। किसी का कहना नहीं मान रहा था दुर्योधन, और जिद्दी बन गया था। उसके सामने कोई भी न्याय दिख नहीं रहा था। उसकी जिद के कारण और उसके ऊपर जो धृतराष्ट्र को प्रेम था, उस कारणवश धृतराष्ट्र को आखिर में सहमति देनी पड़ी और सारी तैयारियां करने की अनुमति उन्होंने दे दी। चक्रवर्ती के कहने के अनुसार विदुर जाके पांडवों को हस्तिनापुर ले आने की तैयारी करते हैं। विदुर धर्मराज को जुए के खेल के बारे में और उस जगह के बारे में सावधान करते हैं। पांडव हस्तिनापुर आते हैं। जुए का खेल शुरू होता है। दुर्योधन कहते हैं कि वे अपनी संपत्ति बाजी में लगाएंगे और उनके बदले में शकुनी, जो उनके मामा हैं, वह पासे का प्रयोग करेगा। धर्मराज भी तर्क का प्रयोग करके कृष्ण को खेलने के लिए कह सकते थे। अगर ऐसा किया होता तो दुर्योधन का षड्यंत्र बेकार हो जाता। विधि को कोई जीत नहीं सकता। शकुनी जुए के खेल में निपुण था। धर्मराज एक एक करके सब कुछ खोता है। उस वक्त विदुर बीच में हस्तक्षेप करते हैं और कहते हैं कि जो हो रहा है वह अधर्म है, इसलिए खेल को वहीं रोक दिया जाए, और धृतराष्ट्र को खेल को रोकने की आज्ञा देने का विनती करते हैं। विदुर कहते हैं कि खेल की रीति को देखकर लग रहा है कि कुछ भयंकर और अनुचित होने वाला है। जब दुर्योधन का जन्म हुआ था तब वे बच्चे की तरह नहीं रोए, बल्कि एक लोमड़ी की तरह भौंकने लगे। इससे ये सूचना मिली कि दुर्योधन के कारण क्षत्रिय कुल का सर्वनाश होगा। अब यहाँ जो भी हो रहा है यह साबित करने की दिशा में जा रहा था कि क्षत्रिय का नाश होगा। एक कुल की रक्षा करने के लिए एक आदमी को खो सकते हैं, एक देश की रक्षा के लिए एक गांव को गंवा सकते हैं। हमारे कुल की रक्षा के लिए दुर्योधन को भी खो सकते हैं। पांडवों की संपत्ति पर दुर्योधन को मोह हुआ। वह प्यार से मांग कर ले सकता था। चालाकी के कारण मनमुटाव तथा युद्ध होने की संभावना है। विदुर धृतराष्ट्र से विनती करते हैं कि इस खेल को रोका जाए। दुर्योधन विदुर को असम्मानित करता है और बिठा देता है। धर्मराज जुए के खेल में संपत्ति खोता है, राज्य खोता है, अपने भाइयों को भी खो देता है और खुद अपने आप को भी बाजी में लगाकर हार जाता है। शकुनी के चतुर बातों को मानकर द्रौपदी को भी बाजी में लगाता है और उसे भी हारता है। दुर्योधन विदुर से द्रौपदी को सभा में ले आने को कहता है। विदुर उसकी नीच बुद्धि को दिखाते हुए कहते हैं कि तुम अपने नाश को मत ढूंढो, उसको मत बुलाओ, तुम अपनी नाश को बुला रहे हो। इस प्रकार विदुर कहते हैं। फिर दुर्योधन दुशासन को आज्ञा देता है कि द्रौपदी को घसीटते हुए ले आया जाए। कुल की मर्यादा है द्रौपदी। उसके केश को पकड़ के उसे सभा में घसीटते हुए ले आता है दुशासन। द्रौपदी का वस्त्र हरण किया जाता है। बाकी की कथा कल सुनेंगे। जय श्री कृष्ण।